दोस्तों, राम मंदिर में सैलाब के बाद पानी से हामिला जल परी निकली। देखो फिर लोगों ने क्या किया उसके साथ। अस्तगफिरुल्लाह। मीम नून के प्यारे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में सैलाब के दौरान नाकाबिले यकीन वाकया रोनुमा हो गया जब सैलाबी पानी में से हामिला जल परी निकल आई और लोगों ने जो उसके साथ किया वो देख के आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर ये सब कैमरे में रिकॉर्ड ना होता तो शायद कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि ये सच था, क्योंकि जल परी के बारे में सिर्फ आज तक कहानियां ही सुनी और देखी गई हैं। दोस्तों, पिछले साल मानसून के बाद भारत में आए सैलाब ने जब अयोध्या का रुख किया तो ये सब हुआ जो आज हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये सब देखने और सुनने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मीम नून सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस पर वक्त आप देख सकें। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस हैरान कुन वीडियो का। प्यारे दोस्तों, भारत में होने वाले वाक़े से पहले बात करते हैं कि आया जल परी है क्या, कहानी, अफसाना या सच। दोस्तों, कायनात में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाई हैं। इनमें बाज वो हैं जिन्हें देखने से हमारी आंख कासिर है, जैसे फरिश्ते, जिन्नात वगैरह, और बाज वो मखलूकात हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। प्यारे दोस्तों, आपने बचपन में अक्सर परियों और जल परियों की कहानी जरूर सुनी होगी। बाज लोग इसे सिर्फ कहानी की हद तक ही मानते हैं, जबकि बाज लोगों का ख्याल है कि ये मखलूकात इत्साम दुनिया में ऐसे ही मौजूद हैं जैसे हम और आप। आइए देखते हैं इसमें कितनी हकीकत है और कितनी कहानी है। कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान के साथ जिन्नात का तस्करा फरमाया है, जिसमें से एक मशहूर आयत आपने जरूर सुनी होगी, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि हमने इंसानों और जिन्नात को इसलिए पैदा फरमाया कि वो हमारी इबादत करें। दोस्तों, इन आयात के तहत हम पर लाजिम हो गया कि हम जिन्नात पर यकीन रखें कि कुरान की आयत का इनकार कुफ्र है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या परियों का भी वजूद है? तो मोहतरम दोस्तों, जब जिन का वजूद साबित हो गया, जिन्नी का वजूद ना होगा। हम जब बैतुल खुला में दाखिल होते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? यही ना कि अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। दोस्तों, अब मालूम ये हुआ कि जिन्नी का वजूद भी है, तो दोस्तों परी भी जिन्नी है। ये कोई अलग मखलूक नहीं है, बल्कि आम जिन्नी और परी में वही फर्क है जैसे एक आम दराज गोश और अरबी नस्ल घोड़े में फर्क होता है। एक आम जिन्नी के पर नहीं होते जबकि परी के पर भी होते हैं, और ये देखने में भी जाज़बे नजर होती है। इनमें कबाइल भी होते हैं, और जिस तरह हमारे यहाँ नस्ल और कबाइल पे फख्र किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उनमें भी आला कबाइल दूसरों पर फख्र करते हैं। मिसाल के तौर पर कबीला एमन, ये कबीला निहायत मोअज़्ज़ज़ कबीला माना जाता है। इसी तरह बेशुमार कबाइल परियों में भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई परियों की। अब कुछ बात जल परियों के भी मुतल्लिक कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जल संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है पानी, और परी फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके लग़वी मानी है इंतहाई हसीन। इस तरह ये उर्दू में इस तरह मुस्तामिल होता है कि इसके लग़वी मानी बनते हैं पानी की परी या पानी में रहने वाली इंतहाई हसीन मखलूक। बचपन में मेरे जहन में अक्सर ये सवाल पैदा होता था कि जब हवा में जिन और परी हो सकते हैं, जमीन पर हो सकते हैं, तो आखिर पानी में क्यों नहीं हो सकते? मैं उन लोगों पर जो इसे अफसानवी मखलूक मानते हैं जबरदस्ती अपनी राय नहीं थोपना चाहता। सिर्फ वो दलाइल जो मेरे जहन से इबाम को रफा करते हैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी गौर करें। शायद मैं आपको कायल कर सकूं, वरना लाजमी नहीं कि आप मेरे ख्यालात से 100% इत्तेफाक करें। लेकिन मैं आपको हजरत कमालुद्दीन अलदमेरी की किताब हयातुल हैवान से ये तहरीर जरूर पढ़ाना चाहूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह का जमाना 742 हिजरी से सन 808 हिजरी तक का है। आप अपनी मशहूर जमाना तसनीफ मजमून दरियाई इंसान के तहत इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं ये भी हमारे जैसे इंसान के मुशाबा होता है, फर्क सिर्फ ये है कि पानी के इंसान की दुम होती है। शेख कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने अजायबुल मखलूकात में कहा है कि एक मर्तबा पानी का आदमी हमारे बादशाह मुकद्दर के जमाने में निकल आया। बाज हुक्मा ने कहा है कि दरियाए शाम में ये पानी का इंसान बाज़ औक़ात इसी यानी हमारे जैसे इंसान की शक्ल सूरत में दिखाई देता है। इसकी सफेद दाढ़ी भी होती है। लोग
लोग उसे शेखुल बहर कहते थे। चनाचे जब लोग उसे ख्वाब में देखते तो उसकी ताबीर शादाबी वगैरह होती। बाज लोगों का ये ख्याल है कि एक पानी का इंसान बाज बादशाहों के दरबार में लाया गया तो वो बादशाह उस आदमी से इसके हालात मालूम करना चाहता था। चनाचे बादशाह ने पानी के इंसान की शादी एक औरत से कर दी। इस औरत से एक लड़का पैदा हुआ जो माँ बाप की गुफ्तगू को समझ लेता था। एक मर्तबा बादशाह ने लड़के से सवाल किया कि तुम्हारे वालिदैन क्या बातें कर रहे हैं, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरे वालिद ये कह रहे हैं कि तमाम जानवरों की दुम उनके पिछले हिस्से में होती है, लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूँ कि उनकी दुम उनके चेहरे में है। हजरत लीस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाई इंसान के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि दरियाई इंसान का गोश्त किसी भी हालत में नहीं खाया जा सकता। बिनातुल मा यानी पानी की औरत इब्ने अबी अल अशात ने कहा है कि ये बहरे रूम की मछलियां हैं जो औरतों से मुशाबा होती हैं, जिनके बाल सीधे और रंग गंदमी होता है। नीज इनकी शर्मगाह और पस्तान बड़ी बड़े होते हैं। ये मछलियां गुफ्तगू भी करती हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू समझ से बालातर है। नेज ये मछलियां हंसती और कहकहा मारती हैं। मल्हा कभी कभी इन मछलियों को पकड़ लेते हैं और इनसे वती करके फिर दरिया में छोड़ देते हैं। रवियानी कहते हैं कि जब इनके पास कोई शिकारी औरतों से मुशाबा मछली पकड़ कर लाता था तो ये उनसे वती न करने की कसम लेते थे। इमाम कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने जायबुल मखलूकात में इस बात का तज़किरा किया है कि एक आदमी एक बादशाह के पास इस किस्म की मछली शिकार करके ले गया तो जब वो मछली गुफ्तगू करती तो उसकी गुफ्तगू समझ में नहीं आती थी। बस उस आदमी ने उस मछली से शादी कर ली। बस उनसे एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा फितरत के ऐन मुताबिक अपने बाप और माँ दोनों की गुफ्तगू को समझता था। प्यारे दोस्तों, इन मज़ामीन में आपको समझाने के लिए मैंने जलपरी का लग़वी मानी पेश किया है। मैंने जलपरियों पर तहकीक की खातिर बेशुमार कुतब का मुतालिया किया, लेकिन वो तमाम कुतब इस मौजू पर खामोश ही रहीं कि आखिर जलपरियों का शुमार किस मखलूक में किया जाएगा, इंसानों में, मछलियों में या जिन्नात में। मुझे लगता है कि इनका शुमार जिन्नात की किस्म में करना इसलिए भी आसान दिखाई देता है कि जिन्नातों की एक बड़ी तादाद सांपों की शक्ल में जमीन पर पाई जाती है, तो ऐन मुमकिन है कि ये पानी के जिन्नात हों। मगर ये सिर्फ राय है जो कि गलत भी हो सकती है और सही भी। बहरहाल उनका शुमार चाहे जिस किस्म की भी मखलूक में किया जाए, रहेगी तो ये मखलूक ही। लेकिन आसार इस्लाफ से ये तो साबित हो गया कि जलपरियों का वजूद है, ये कोई अफसाना नहीं है। मैंने 1985 के दौरान एक अखबारी तस्वीर में कैलिफोर्निया के साहिल समुंदर के किनारे एक जलपरी को मुर्दा हालत में देखा था। फिर 1988 के करीब पंजाब के मशहूर शहर लियाकतपुर में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मुझसे हल्फिया बयान किया था कि अयूब खान के दौर में एक मुर्दा मछली जो कि औरत की मुशाबा थी, सक्खर बैराज के करीब उसने अपनी आंखों से देखी थी। वल्लाहु आलम। प्यारे दोस्तों, समुंदर में जलपरी कुछ लोगों के लिए हकीकत है तो कुछ के लिए अफसाना, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो असली जलपरी को देखने के दावेदार हैं। ऐसा ही सन 1996 में इसराइल में हुआ जब एक जलपरी समुंदर के बीचों बीच बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने लोगों को अपने आसपास महसूस किया वो समुंदर में कूदकर गायब हो गई। आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एनिमल प्लैनेट और बहुत से दूसरे चैनल्स ने भी अपने चैनल पर कई बार नशर की। history.com के मुताबिक मशहूर सियाह कोलंबस ने 1993 में स्पेन से एशिया के दरमियान नया रास्ता तलाश करते हुए 3 जलपरियां देखी, जिनके बारे में उनका कहना था कि वो इतनी हसीन नहीं जितनी पेंट की जाती हैं, अलबत्ता उनका आधा धड़ इंसान जैसा होता है। ऐसी ही एक वीडियो और भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइनीज मछेरे ने जलपरी नुमा मखलूक पकड़ ली थी। ये मखलूक इतनी अजीब थी कि उसे परी कहना तो मुनासिब नहीं होगा। इसका ऊपर का आधा धड़ मछली जैसा और दुम भी मछली जैसी थी, मगर हाथ इंसानों जैसे थे। इन वीडियोस को अगरचे काफी लोग सच मानते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को किसी अफसाने से ज्यादा अहमियत नहीं देते। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में मिलने वाली जलपरी की। पिछले साल भारत में सैलाब के पानी में बहती राम मंदिर अयोध्या के पास लोगों को एक जलपरी मिली जिसको रेस्क्यू किया गया। ये सबके लिए हैरान कुन मखलूक थी जिसका आधा वजूद औरत और आधा मछली का था। इस मखलूक को देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई, मगर वो इशारे में बता रही थी कि वो तकलीफ में है। उसकी बात किसी को समझ नहीं आ पा रही थी। तभी एक मुसलमान बुजुर्ग ने उसकी बात को समझना चाहा और वो आगे आए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या कहना चाहती हो। उस जलपरी के इशारों से वो सारी बात समझ गए और लोगों को बोले कि ये हामिला है और तकलीफ में है और ये पानी के अलावा अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अगर इसे पानी में ना डाला गया तो इसका बच्चा मर जाएगा, सो इसे फौरी दरिया सपुर्द कर दिया जाए।
और इसके साथ नेकी और रहम दिली की जाए। मगर कुछ लोग कहने लगे कि इसको एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी के हवाले कर देते हैं। वो जलपरी ये सुनकर रोने लगी तो न जाने सबको उस पर रहम आ गया, शायद इसलिए कि वो हामिला थी। फिर सबने उसको उठाकर दरिया में छोड़ दिया। इस वाक़े की कई लोगों ने वीडियो फुटेज बनाई। कई हिंदुओं ने कहा कि सैलाब में जलपरी भी राम मंदिर के दर्शन को आ पहुंची थी। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें की गईं। लेकिन दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जलपरी वाकई होती है। क्या आप में से किसी ने इसको कभी देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या इस हवाले से कोई भी तहकीक आपके पास हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जाते जाते दोस्तों एक बार जरूर कंफर्म कीजिए कि आपने हमारा चैनल मीम नून सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।